एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट n greater than 2 be an integer. Suppose that there are n metro stations in a city located around a circular path. Each pair of nearest stations is connected by a straight track only. Further, each pair of nearest station is connected by blue lines. Each pair of nearest station is connected by blue lines, whereas all remaining pairs of stations are connected by red lines. If number of red lines is 99 times the number of blue lines, then value of n is. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ एक स्टेशन अपने पास गिवन है जो कि एक सर्कुलर पाथ पर बनाए गए हैं। तो इसको तो स्टेशन 1 कह दिया, ये स्टेशन 2 कह दिया, स्टेशन 3 कह दिया, ये स्टेशन 4 आ गया, यहाँ पर स्टेशन 5 अज्यूम कर लेते हैं। इसी तरह फर्दर ये चलते हुए यहाँ पर कहीं पर स्टेशन n देखने को मिल रहा होगा। तो अब हुआ ये कि जब S1 S2 कनेक्टेड थे तो ये जो एडजेसेंट अपने पास कनेक्टेड है तो ये अपने पास हो गया ब्लू, ये जो अपने पास कनेक्टेड है S2 S3 तो ये भी अपने पास हो गया ब्लू, ये जो अपने पास कनेक्टेड है ये भी अपने पास हो गया ब्लू। तो कुल मिला के ये जो अपने पास पॉलीगन देखने को मिल रहा होगा, इस पॉलीगन की साइड्स, मतलब क्वेश्चन में कहने का ये मतलब हो गया पॉलीगन की साइड्स को ब्लू कलर से कलर किया गया और साथ ही साथ इसके जो डायगोनल्स हैं जब इन दो स्टेशंस को ज्वाइन किया जाए या फिर इन दो स्टेशंस को ज्वाइन किया जाए तो इन्हें रेड कलर से ड्रॉ किया गया है। whereas all remaining pairs of stations are connected by a red line. तो adjacent जो है उन्हें ब्लू लाइन से कनेक्ट किया गया, उसके अदरवाइज सभी को रेड लाइन से कनेक्ट किया गया। तो यहाँ पर इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि बात हो रही है डायगोनल्स की एंड साइड्स की। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए इफ नंबर ऑफ रेड लाइंस इज 99 टाइम्स, तो रेड लाइंस को अगर देखा जाए मतलब टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो वो हो जाएंगे आपके पास nc2 माइनस n, और ये है 99 टाइम्स ऑफ ब्लू लाइंस, तो ये हो गया अपने पास 99 n। तो अब यहाँ से हमें n की वैल्यू पता करनी है। तो क्वेश्चन में ब्लू लाइन और रेड लाइन जो भी उसने बताई थी, तो अल्टीमेटली बात हो रही थी नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ डायगोनल्स की। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू 99 टाइम्स नंबर ऑफ साइड्स, इस क्वेश्चन की गिवन स्टेटमेंट के हिसाब से। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो nc2 को लिखा जा सकता है n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस n इज इक्वल टू 99n। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए या फिर एक काम करते हैं कि n यहाँ से कॉमन लिया और यहाँ से फिर n की एक वैल्यू पॉसिबल थी दैट इज 0, और n 0 यहाँ पर हो नहीं सकता क्योंकि पहले कंडीशन दे रखी है कि n मस्ट बी ग्रेटर देन 2। तो ये जो भी वैल्यू है इसे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। फिर जो अपने पास रिमेनिंग फैक्टर्स हैं दोज आर लाइक n माइनस 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 99। इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं तो यहाँ से मिला n माइनस 1 इज इक्वल टू 100, और ये जो डिवीजन वाला 2 था सबसे पहले 1 को जब इधर शिफ्ट किया तो ये बन गया 100, और 2 को जब इधर शिफ्ट किया तो मल्टीप्लाइड बाई 2 जाएगा, और यहाँ से रिजल्ट मिला n माइनस 1 इज इक्वल टू 200। तो n इज इक्वल टू अपने पास यहाँ से आ जाएगा 201। तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू आ गई है 201 एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस, एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।